students, welcome to Study from Home, a program initiated by Kanamagan Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly to your home in this state of COVID-19 pandemic. Before starting our studies, I would like to get your attention on one or two things. That in this state of COVID-19 pandemic, as India is seeing the height of overall infections in a day, and that toll has also been increased. It's my appeal to everyone that please be safe and keep safe, because the danger is not for you, danger is for your elders, danger is for them जो आपसे छोटे हैं, because your immunity might be great but they might not share the same immunity as you guys do. तो मेरी आप सबसे as you guys are youngsters of our country, सबसे बस यही अपील है, जब बहुत ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने आज के वीडियो पे। अब तक 12th स्टैंडर्ड बिजनेस स्टडीज में हमने ओवरऑल 5 चैप्टर्स कवर अप किए हैं। इस चैप्टर के साथ हम अपने सिलेबस को 50% खत्म करने की शुरुआत कर चुके हैं। हम अपना जो सिलेबस है ऑलमोस्ट 40% कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। इस चैप्टर के साथ हमारा जो सिलेबस है वो 50% कवर अप हो जाएगा। हमने जो चैप्टर्स अब तक खत्म किए हैं, फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इन दैट वी लर्न अबाउट what is exactly the management and why it is important for any business organization, and what are levels of management and the functions of management. After that, we got to know about why principle of management is needed in any business organization. In business environment, we learned about why the study of business environment is essential for business organization to analyze the business. In planning, we did a lot about planning, why planning is mandatory for any manager and the organizer. But आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, the function of management जो हम शुरू करने वाले हैं, it is, should I say, the backbone of all the functions. अगर सारे functions को मैं बॉडी मानूं तो backbone है आपका आज का जो फंक्शन हम स्टडी करने वाले हैं। इस फंक्शन के बिना हम किसी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का इमेजिनेशन नहीं कर सकते। ये फंक्शन एक ग्राउंड रूल तय करता है जिससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड अपने एक्सपेंडेशन की तरफ आगे बढ़ता है। इस फंक्शन को समझने से पहले या ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दैट विल लीड यू गाइस टू डायरेक्टली आवर चैप्टर। एक 2 पर्सन कंसीडर करता हूं मैं। एक है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने कंपनी खोली एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ये है मिस्टर बी। मिस्टर बी ने कंपनी खोली XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब मिस्टर ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया, मिस्टर ए का जो इन्वेस्टमेंट था वो था 1 करोड़ रुपीस का, लेकिन मिस्टर बी का इन्वेस्टमेंट केवल 50 लाख रुपीस का। अब मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने एम्प्लॉय सिलेक्शन पे ध्यान नहीं दिया। मिस्टर ए का जो एम्प्लॉय सिलेक्शन था वो पुअर था। मिस्टर ए का जो एम्प्लॉय सिलेक्शन था पुअर एम्प्लॉय सिलेक्शन। उनके यहाँ वर्कर सही से काम नहीं करते थे, वर्कर्स केयरलेस थे, वर्कर नुकसान करते थे, वर्कर्स कॉस्ट इफेक्टिव नहीं थे, और सीधी सी भाषा में कहूँ वर्कर्स वर नीदर इफेक्टिव नॉर एफिशिएंट। लेकिन जो मिस्टर बी था, मिस्टर बी का जो एम्प्लॉय सिलेक्शन था वो बहुत एक्सीलेंट था। एक्सेल इन एम्प्लॉय सिलेक्शन। हुआ क्या, जब 5 साल बीत गए, इस कहानी को 5 साल बाद आगे बढ़ाते हैं। 5 ईयर दोनों ने दिया, अपना इन्वेस्टमेंट लगाया, लेकिन मिस्टर ए की जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड थी उनका जो एम्प्लॉय सिलेक्शन पुअर था, लेकिन मिस्टर बी की जो आपकी XYZ प्राइवेट लिमिटेड थी उनका एम्प्लॉय सिलेक्शन बहुत बेटर था। तो 5 साल बाद इस कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो क्या हुई, डिक्लाइन होगी।
ठीक है, लेकिन इस कंपनी की परफॉर्मेंस आपकी इंक्लाइन होगी। ऐसा क्यों हुआ? हमने मैनेजमेंट जब पढ़ा था, हमने दो टर्म स्टडी किए थे, एक था आपका इफेक्टिवनेस एंड दूसरा था आपका एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का टर्म था डूइंग द, मतलब था डूइंग द राइट वर्क, एंड एफिशिएंसी का मतलब था डूइंग द वर्क राइटली। एक बिजनेस की सबसे बड़ी फाउंडेशन होती है उसका एम्प्लॉय और द ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर बिजनेस के पास स्ट्रॉन्ग एंड कंपेटिटेंट एम्प्लॉय है तो उस बिजनेस को किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर एम्प्लॉय बिजनेस के लिए इफेक्टिव और एफिशिएंट है तो वो बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छू जाएगा, लेकिन उसका एम्प्लॉय बिजनेस को बिजनेस नहीं समझता, एम्प्लॉय केयरलेस है, एम्प्लॉय इज नॉट इफेक्टिव नॉट एफिशिएंट, तो उस बिजनेस का डिक्लाइन होना तय है, चाहे आप कितना भी इन्वेस्टमेंट लगा दीजिए, बिकॉज डेप्रिसिएशन बहुत होगा, लॉसेस बहुत होंगे, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स बहुत हो जाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को अरेंज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इस फंक्शन को ही हम बोलते हैं क्या? स्टाफिंग। तो चैप्टर जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज स्टाफिंग। लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर नाउ, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग है क्या एक्चुअली? How do we define staffing? स्टाफिंग को डिफाइन करने के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूं। फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब with right qualification। with right qualification, और उसके आगे है qualification, doing the right job at राइट टाइम। स्टाफिंग प्रोसेस को हम इस डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हैं, और ये डेफिनेशन क्या कहती है? फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विद राइट क्वालिफिकेशन डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम। यानी कि पर्सन के रिक्रूटमेंट से लेके पर्सन के ट्रेनिंग तक सबसे पहले आपको ये देखनी पड़ती है कि सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बाद होती है हायरिंग, हायरिंग के बाद होती है ट्रेनिंग, ठीक है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, उसके बाद उसका कंपनसेशन और उसका इंटरेस्ट मेंटेन करना। तो सबसे पहला काम होता है फाइंडिंग द एम्प्लॉय। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है सही ह्यूमन रिसोर्सेज को फाइंड करना, ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज को भी हमें ऐसा ह्यूमन रिसोर्स फाइंड करने की जरूरत है जो कि हमारी पोजीशन के लिए परफेक्ट हो। अब सपोज कीजिए स्कूल में जरूरत है आपके अकाउंटेंसी के टीचर की, लेकिन स्कूल हायर कर ले इकोनॉमिक्स का टीचर, तो इससे काम बनेगा? आप लोगों का तो कोई फायदा नहीं होगा इसमें ना स्कूल का फायदा होगा ना आप लोगों का कोई फायदा होगा। तो अल्टीमेटली हमें एक राइट पर्सन ढूंढना है, ठीक है, उस राइट जॉब के लिए, और उस राइट पर्सन की क्वालिफिकेशन भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। जॉब लेने आते समय कोई भी आदमी बोल देगा यस मैं अकाउंटेंसी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं हो तो क्या वो पॉसिबल होगा? कोई सेल्स मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके पास उस पर्टिकुलर एरिया में डिग्री होनी चाहिए। तो क्या फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विद राइट क्वालिफिकेशन। अब सिर्फ राइट पर्सन ढूंढना, राइट जॉब देना और उसकी क्वालिफिकेशन का राइट होने से हमारा वर्क फिनिश नहीं हो जाता एज अ मैनेजर, ठीक है। हमें वो पर्सन हायरिंग के बाद राइट जॉब भी करे और राइट टाइम पे करे, यानी कि इफेक्टिव भी रहे और एफिशिएंट भी रहे। तो अल्टीमेटली इन टर्म का मतलब क्या आ गया? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो
स्टाफिंग को हमने किस तरीके से डिफाइन किया? स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विद द राइट क्वालिफिकेशन डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टाफिंग को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और जब स्टाफिंग को हम डिस्क्राइब करें तो एक पॉइंट ध्यान रखिए, ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको हम बैकबोन ऑफ ऑल द फंक्शन कह सकते हैं। बिकॉज आप बिजनेस में, मैंने आपको दो एग्जांपल इसी वजह से दिए थे, मैं दो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के एग्जांपल से आप लोगों को केवल यही समझाना चाहता था कि नो मैटर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो या कम हो, नो मैटर बिजनेस में एम्प्लॉय ज्यादा हो या कम हो, जितने भी एम्प्लॉय हैं आपके, वो आपके इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होने चाहिए। आपका वर्कफोर्स अगर अच्छा है, आपका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, तो आपके बिजनेस को पॉइंट से हाइट तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपका ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिव नहीं है, आपका ह्यूमन रिसोर्स एफिशिएंट नहीं है, तो आपके बिजनेस को हाइट से पॉइंट तक लाने में भी उसे टाइम नहीं लगेगा। तो ये था आपका स्टाफिंग। अब इसके बाद देख लेते हैं व्हाई स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, और इस चीज को हम लेके चलते हैं स्लाइड्स में फॉर टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। लेट अस सी द वीडियो ऑफ स्लाइड। Hello students, in this second part of our video we'll learn the importance of staffing, why staffing is important to us। उससे पहले मैं आपको बता दूं स्टाफिंग था कैसे। जब हमने स्टाफिंग स्टार्ट किया था, हमने स्टाफिंग में देखा था व्हाट एग्जैक्टली स्टाफिंग वाज, पुटिंग द राइट पर्सन at right place at right time at right qualification and to do the work at right time। तो स्टाफिंग का सीधा मतलब क्या है? राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट टाइम। ठीक है, अब उसके बाद ये पॉसिबल कैसे हो पाता है? ये पॉसिबल होता है आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स। जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि किस डिपार्टमेंट में कितने ह्यूमन रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट आपको है, ये इन सारे पॉइंट से डिटरमाइन होता है कि व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉय एंड इन व्हाट नंबर यू रिक्वायर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या जो स्टाफिंग का मतलब है। ये तो मैंने बोर्ड पे डिस्कस किया था, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस समझने के लिए अगेन हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म है एंड दैट शॉर्ट फॉर्म स्टैंड्स फॉर शिक्षा। क्या है ये? शिक्षा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म से जान सकते हैं, शिक्षा। शिक्षा, द वेरी फर्स्ट एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर फाइलिंग, I stands for improve the morale of the employees, K stands for key to effectiveness of other functions, S for specialization, H human importance and A assist in competing। ठीक है, तो ये हमारा एक शॉर्ट फॉर्म ने बना लिया है अच्छे से इसको लर्न करने के लिए। तो देख लेते हैं, लेट अस स्टार्ट विद आवर शॉर्ट फॉर्म। So the very first importance of staffing is that structure filing. What is the meaning of structure filing? As we already know that if a business organization is running, then it is a continuous process कि वहाँ पे जॉब बनती रहेंगी। ठीक है, वहाँ पे प्लेस वैकेंट होते रहेंगे, तो उन प्लेस को हमें फिल करने की ज़रूरत होती है। तो नीड टू फिल द जॉब पोजीशन क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जब राइट पर्सन को राइट प्लेस पे आप पुट करते हैं तो इससे क्या है, जगह बनती भी हैं और जगह बढ़ती भी हैं। तो फ़ायदा क्या होता है स्टाफिंग का कि वॉट एवर द प्लेस दैट इज़ वैकेंट दैट इज़ फुलफिल्ड एंड दैट इज़ कंप्लीटेड बाय स्टाफिंग ओनली। बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग का यही फंक्शन है कि जो भी प्लेस खाली हो रहा है वहाँ पे उस प्लेस को करने वाले एम्प्लॉय को लगाया जाए। So that is the meaning of structure filing. Means structure filing is one of the major importance of staffing, as whenever or wherever any job is created in an organization, then staffing is the one that helps it to fill it। ठीक है, तो ये था हमारा पहला स्ट्रक्चर फाइलिंग। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, इम्प्रूव द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब देखिए स्टाफिंग का काम केवल हायरिंग नहीं होता। स्टाफिंग का काम हायरिंग के साथ साथ अप्रेजल होता है, प्रमोशन होता है। तो जब आप एम्प्लॉयज़ के
पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करते हैं, उनको फेयर रेम्यूनरेशन दिया जाता है, उनको टाइम टू टाइम उनको लर्निंग एबिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, टाइम टू टाइम उनको प्रमोशन दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन जो इम्प्रूव होती है और मोरल जो है वो बूस्ट होता है। कैसे? अप्रेजल एंड फेयर रेम्यूनरेशन। ठीक है। सो विदाउट, देखिए, अगर बिजनेस में स्टाफिंग का डिपार्टमेंट अलग नहीं किया जाएगा या मैनेजमेंट में स्टाफिंग का एक स्टाफिंग फंक्शन अलग नहीं होगा तो उस केस में और फंक्शंस को ये काम करने पड़ेंगे और अच्छे से नहीं किए जा पाएंगे। और जैसा हमको पता है दैट स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो ये लोग ये ध्यान रखते हैं कि जो एम्प्लॉय हैं उनका मोरल बूस्ट रहे और उसके लिए टाइम टू टाइम उनको अप्रेजल्स, प्रमोशन, फेयर रेम्यूनरेशन जो है वो दिया जाए। ठीक है। थर्ड वन, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। ठीक है। अब ये क्या कहता है, अब की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, जैसे एज ऑल, देखिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे फंक्शंस हो, चाहे कोई फंक्शन हो, क्वालिटी कंट्रोल का फंक्शन है, प्रोडक्शन का फंक्शन है, सेल्स का फंक्शन है, परचेजिंग का फंक्शन है, वो सारे फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बींग्स। सारे के सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ह्यूमन बींग परफॉर्म करता है। ठीक है। और ह्यूमन बींग आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आएगा? ओनली विद स्टाफिंग फंक्शन ओनली। सो दैट इज व्हाई स्टाफिंग इज सेड टू बी की द इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, मीन्स ऑल अदर फंक्शन विल बी फंक्शनल इन द ऑर्गेनाइजेशन ओनली व्हेन स्टाफिंग विल बी द फंक्शनल। अगर स्टाफिंग वहाँ पे उन फंक्शंस में जॉब को क्रिएट करता रहे, जो खाली जॉब है उनको फिल करता रहे, तभी आपका बिजनेस जो है वो रन हो पाएगा। तो बिना स्टाफिंग के हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनिंग की स्मूथनेस के बारे में सोच भी नहीं सकते, बिकॉज अल्टीमेटली आवर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद व्हाट? स्टाफिंग। ठीक है। चलिए, लेट अस कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है। स्पेशलिटी। अब स्पेशलिटी का मतलब है कि जो स्टाफिंग फंक्शन है ना, वो अब केवल और केवल फंक्शन बन के नहीं रह गया है, बल्कि वो स्पेशलाइज्ड हो गया है। ठीक है। टुडे द स्टाफिंग फंक्शन इज नॉट रूटीन जॉब, ये अब रूटीन जॉब के रूप में कैलकुलेट नहीं होता, दैट हैज़ बीन द स्पेशलाइज्ड। अब ये इसका इम्पोर्टेंस कैसे है? इसका इम्पोर्टेंस इस तरह से है कि स्टाफिंग में स्पेशलाइजेशन होने का मतलब है आपकी हायरिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी बढ़ जाएगी, एंड जब आपकी ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली आपकी फर्म और आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी में भी एक पॉजिटिव इंक्रीमेंट देखने मिलेगा, जिससे आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस एंड मार्केट स्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ह्यूमन इम्पोर्टेंस। तो देखिए, बाकी सारे जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग चीज़ों पे इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन स्टाफिंग इज़ द ओनली फंक्शन दैट गिव्स ह्यूमन इम्पोर्टेंस। ठीक है। वाई? बिकॉज ह्यूमन आर द मोस्ट एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेस क्या है? बाय सेलेक्टिंग, अप्रेजिंग एंड ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज लाइक इन अ प्रॉपर वे। इससे क्या होता है, अब ह्यूमन को आप इम्पोर्टेंस दोगे तो आपका जो वर्क फोर्स है वो कॉम्पिटेंट मिलेगा। अब कॉम्पिटेंट क्या मतलब है? कॉम्पिटेंट का मतलब समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं। दो ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए आप, एक ऑर्गेनाइजेशन ए और एक ऑर्गेनाइजेशन बी। ऑर्गेनाइजेशन ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपये से और ऑर्गेनाइजेशन बी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपये से। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ए के पास अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज थे, लेकिन बी के पास अच्छे ह्यूमन रिसोर्स नहीं थे। तो ग्रोथ किसकी ज़्यादा होगी? ग्रोथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन ए की ज़्यादा होगी, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स पे ही आपके बिजनेस की ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है। आपका ह्यूमन रिसोर्स कम्पैटेंट है, कम्पैटिटिव है, नया सीखना चाहता है, ठीक है, तो वो आपके बिजनेस की ग्रोथ करेगा अपने साथ साथ। ठीक है। लेकिन आप का ह्यूमन रिसोर्स कॉम्पिटेंट नहीं है तो इसका और सीधा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आपके बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशंस को फेस करना पड़ेगा। लास्ट इंपॉर्टेंट क्या है? असिस्ट इन कम्पीटिंग। सिर्फ कम्पीटिंग वर्कफोर्स देना ही काम नहीं है, बल्कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है,
वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के कंपटीशन में भी आपकी हेल्प करता है। अब कैसे, इसके लिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या पॉइंट्स इस स्लाइड में गिवन हैं। टू ऑर्गेनाइजेशन कैन ईजिली एक्वायर सेम टाइप ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मैंने जस्ट अभी आपको एग्जांपल दिया, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं लेकिन स्टाफ की एफिशिएंसी सेम नहीं होती, ठीक है। और जिस फर्म का स्टाफ ज़्यादा एफिशिएंट होगा वो फर्म भी ज़्यादा एफिशिएंट होगी, मार्केट में कॉस्ट एफिशिएंट होगी, प्रॉफिट एफिशिएंट होगी, हर तरह से वो फर्म एक पॉजिटिव स्लोप की तरफ ग्रोथ करेगी। तो ये था आपका स्टाफिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट स्टाफिंग प्रोसेस। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ।